खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने लोकसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली है। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा का सांसद अमृतपाल को शपथ दिलाने के लिए असम के डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया था। शपथ के लिए बाकायदा विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। अमृतपाल सिंह को असम से सीधा हवाई जहाज के जरिए नई दिल्ली लाया गया था, जिसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। पेरोल पर जेल से बाहर आया अमृतपाल, संसद में सांसद पद की ली शपथ। पुलिस हिरासत में पहुंचा था संसद भवन। खडूर साहब से लोकसभा चुनाव में दर्ज की है जीत। ये काफिला असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का है, जिसे पैरोल पर पुलिस हिरासत में दिल्ली लाया गया, जहां पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने संसद में सांसद पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद अमृतपाल को परिवार से मुलाकात के लिए सेफ हाउस लाया गया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर डिब्रूगढ़ रवाना हो गई। अमृतपाल को शपथ के लिए 4 दिन की पेरोल दी गई है, लेकिन पुलिस उसे मात्र शपथ लेने के लिए ही जेल से बाहर लाई। पेरोल की 10 शर्तों में परिवार से दिल्ली में मुलाकात की मंजूरी दी गई थी। बेटे से मुलाकात के बाद अमृतपाल के सांसद बनने पर माता पिता ने खुशी जाहिर की है। साथ ही सभी वोटरों का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने अमृतपाल को जिताकर सांसद बनाया है। पहले तो मैं सारिया खडूर साहब दी संगतां सपोर्टरां नूं ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਐਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। पंजाब से बाहर वास्ते देश विदेश में लोगों को जो उन्होंने इतना बड़े समर्थन से उनको पार्लियामेंट में भेजा, पूरे पंजाब से ज़्यादा बहुमत से जिताया। उनको ये चीज़ का थोड़ी जी ऐसा था, बम्बर भूसा सब डाला गया था कि वो कभी होगा नहीं होगा, वो उसमें आज विराम लग जाएगा। अमृतपाल सिंह के सांसद बनने पर समर्थकों में भी काफी खुशी है। इस मौके पर अमृतसर के गुरुद्वारा में लोगों ने अरदास किया, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। ये किरपा ही गुरु महाराज दी अज चलो दिन भी मस्से वाला सी ते बाबे दी कृपा चढ़दी कला नाल भाई साहब दी सौं चुकण दा इजाजत मिली है। बड़ी खुशी है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਾ, पर मौका मिला, बहुत ज़्यादा खुशी है संगतां दे विच। अमृतपाल वारिस दे पठान संगठन का प्रमुख है। उस पर और उसके 9 साथियों पर पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पिछले साल उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को हराकर उसने जीत हासिल की। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तर वाली पड़ताल का दूर तक कोई भी आरोप लगा हो। सिंघवी ने यह भी कहा कि इस केस में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जब केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। केजरीवाल को घोषित अपराधी आतंकवादी नहीं है। इस केस की अगली सुनवाई अब होनी है 17 जुलाई को। न्याय की उम्मीद अगर कहीं से है तो वो कोर्ट से है। इसीलिए हमने सीबीआई की इस अरेस्ट को चैलेंज किया है। सीबीआई ने बिल्कुल गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। सारी देश जानता है कि ईडी के केस के अंदर जब ईडी की कोर्ट ने बेल दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट में स्टे के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो देश की सरकार और देश के अहंकारी सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दे, तो इमीडिएटली उन्होंने सीबीआई को भेज के अरेस्ट करवाया। उस अरेस्ट को आज जो हमने चैलेंज किया है उसको एडमिट करते हुए 17 जुलाई को सीबीआई से रिप्लाई मांगा है कोर्ट ने। अब बात करेंगे मौसम की मार की। देश में कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तो मानो पानी कहर बनकर बरस रहा है। बरसाती जो नदी नाले हैं उफान पर नजर आ रहे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, मलबों में वाहन दब गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में बहने वाला सुकेती खड्ड है।
2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से सुकेती उफान पर है। पानी की रफ्तार ऐसी कि इसकी चपेट में कोई आए तो बच न पाए। सुकेती के उफान से बल्हा घाटी के लोग सहमे हुए हैं। सुकेती का जलस्तर बढ़ा तो 4 लेन के लिए निर्माणाधीन पुल की शटरिंग ढह गई। हालांकि निर्माणाधीन पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंडी में 2 दिनों की लगातार बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। तस्वीरें देखिए, बर्बादी का मंजर आपके सामने है। पुल घराट के पास लैंडस्लाइड से हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों के दरकने की घटना से हो रही है। तस्वीरें देखिए, किस तरह मलबे की चपेट में ये कार आ गई। पास ही एक बाइक मलबे में फंसी नजर आ रही है। इस ट्रक पर आफत के रूप में पहाड़ का मलबा बरसा है। मंडी जिले में बारिश से बर्बादी की और तस्वीरें देखिए। कई मकानों में दरारें आ गई। प्रशासन के मुताबिक मंडी जिले में 2 दिनों की बारिश में करीब 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर में सबसे ज्यादा 119 mm बारिश दर्ज की गई है। जिले में 59 सड़कें बंद हैं। 2 दिनों से जिला मंडी में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में अगर सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर में मैक्सिमम पूरे हिमाचल की सबसे ज़्यादा बारिश 100 mm से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते पूरे ज़िला में लगभग 162 सड़कें अवरुद्ध हुई थी। कल जो है वो लगभग 60-61 के आसपास सड़कें अवरुद्ध थी और सुबह से ही जो है इस सारे जितनी भी सड़कें थी उनको खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। और अभी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट्स हमारे पास फील्ड एजेंसीज़ के द्वारा आई हैं उसमें 59 सड़कें अभी हमारे को खोलना बाकी हैं, जिसमें कार्य प्रगति पे है। मौसम विभाग ने कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आज भी हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। फ्लैश फ्लड की आशंका भी जताई गई है। तो अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो रहिए सावधान। धर्मवीर, मंडी आज तक।